अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टोरी विद हानिया। जी तो व्यूवर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जी तो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे दुनिया के 4 पुरअसरार और दिलचस्प मुकामात जहां दाखिले पर मुस्तकिल पाबंदी है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। व्यूवर्स, दुनिया में आज ऐसी बहुत कम जगह बाकी रह गई हैं जिनकी तस्वीर बनाकर सियाहों ने इन्हें सोशल मीडिया पर या किसी हैशटैग के साथ ना डाला हो, मगर इसके बावजूद कुछ मकामात सियाहों और आम लोगों की पहुंच से दूर हैं और यहाँ दाखिले पर भी मुस्तकिल पाबंदी है। ज़मीन पर अक्सर मकामात पर सियाहों का खैर मकदम किया जाता है, मगर कुछ जगह अब भी ऐसी हैं जहाँ आम लोगों की रसाई नामुमकिन है। इसकी हिफाजती कानूनी या कोई साइंसी वजह हो सकती है, मगर इन जगहों में कदर मुश्तरक ये है कि यहाँ कदम रखना मना है। BBC बर्ड साइंस ने इनमें से कुछ जगहों की फहरिस्त तैयार की है जहाँ आप जा तो नहीं सकते, मगर इस वीडियो में मैं आपको उन जगहों का बताऊंगी कि वो कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर सियाहों का जाना मना है। सबसे पहले नॉर्वे का सीड वॉल्ट, जो हमें किसी तबाही से बचा सकता है। दुनिया की तबाही की सूरत में इंसानों और जानवरों को सबसे बड़ा खतरा ये लाक होगा कि इनकी खुराक सफ़ा हस्ती से मिट जाएगी, मगर खुशकिस्मती से एक ऐसा मुकाम है जो हम सब के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी जैसी अहमियत रखता है। ये नॉर्वे का सीड वॉल्ट है जो 2008 में कायम किया गया। अगर दुनिया में कभी ये ज़रूरत पड़ी कि तमाम फसलों को दोबारा काश्त करना पड़े तो यहाँ ऐसे तमाम बीज महफूज अंदाज में रखे गए हैं जो इस अमल को मुमकिन बना सकेंगे। इन्हें ख़ास पैकेट्स की शक्ल में स्टोर किया गया है ताकि इनमें नमी ना आए, क्योंकि नमी से ये ख़राब हो सकते हैं। ताहम मखसूस पैकेट तहफ़्फ़ुज़ की महज एक सतह है। जिस मकाम पर सीड वॉल्ट बनाया गया है वो भी इसकी हिफाजत की ज़मानत है। बीजों की ये तिजोरी नॉर्वे के दूर दराज जजीरे में वाक़ है। इसे रेतले पत्थर के पहाड़ में 120 मीटर अंदर रखा गया, जो कि कुतुब शुमाली से 1300 किलोमीटर दूर है। ये मुकाम सतह समुंदर से 130 मीटर ऊपर है ताकि ये खुश्क रहे। वॉल्ट के गिर्द बर्फ की मोटी तह है जिसकी बदौलत इसमें महफूज बीजों के लाखों नमूने महफूज रहते हैं। इस जगह का इंतखाब इसलिए भी किया गया था क्योंकि ज़मीन के इस मुकाम पर ज़लज़ला आने के इम्कान कम हैं। इस तमाम मनसूबाबंदी के ज़रिए बीजों को महफूज किया गया, ताहम आप इस मुकाम का दौरा नहीं कर सकते। सीड वॉल पर सिक्योरिटी सख्त रखी गई है ताकि ये ज़रूरत के तहत हज़ारों बरसों तक बाकी रहे। नंबर 2, ब्राज़ील का स्नेक आइलैंड। ब्राज़ील के साहिल के पास 43 हेक्टेयर का एक जजीरा सियाहों की पसंदीदा मकामात में से नहीं और ना ही कोई यहाँ जाने का मशवरा देता है। ये दुनिया में सबसे जहरीले सांपों में से एक की नस्ल गोल्डन लांस हेड का घर है, जिसका एक बार किसी परिंदे की परवाज रोक देता है। ये सांप इन्हीं परिंदों का शिकार करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक जजीरे के हर मुरब्बा मीटर पर 1 से 5 सांप हो सकते हैं। इसी वजह से ब्राज़ील की हुकूमत ने लोगों पर स्नेक आइलैंड जाने पर पाबंदी लगाई है, मगर इस पाबंदी का इतलाक साइंसदानों और महक़क़ीन पर नहीं होता, जिन पर लाजिम है कि अपने साथ डॉक्टर ले जाएं। मगर जो लोग सांपों की नस्ल गोल्डन लांस हेड से मुतासिर हैं वो इन्हें ब्राज़ील के दूसरे मकामात पर महफूज अंदाज में देख सकते हैं। नंबर 3, तुर्की का ज़ेर ज़मीन कदीम शहर जो 20,000 लोगों को पनाह दे सकता है। लास्को फ्रांस का वो गार जहाँ कीमती फन पारे मौजूद। ये सन 1940 था जब 4 नौजवान एक कुत्ते को ढूंढ रहे थे और उन्होंने जनूबी फ्रांस का एक गार दरियाफ्त किया जहाँ कुत्ता गया था। दरअसल इनका कुत्ता ही इन्हें एक ऐसे गार में ले आया था जिसकी दीवारों पर घोड़ों और हिरणों की तस्वीर बनाई गई थी और कई हजार साल तक ये पेंटिंग्स महफूज रहीं। ख्याल है कि ये गार 17,000 साल पुराना है। ये कदीम फनपारों की सबसे महफूज शक्लों में से एक है। गार में 600 पेंटिंग्स और कुल 1000 नक्श निगारियाँ थीं। गार की दरियाफ्त के वक्त दूसरी आलमी जंग अपनी इब्तदा में थी। 8 साल बाद लास्को के गार को आम लोगों के लिए खोल दिया गया जो अपने आबा अजदाद का काम देखने को बेकरार थे, मगर सन 1963 में इस गार के दरवाजे आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए
جب نمی کی وجہ سے اس کی دیواروں پر فنگس آنے لگی۔ دریافت سے قبل ہزاروں برس تک قائم رہنے والے فن پاروں کو اچانک مدھومیت کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ افراد کی حد سمیت یہاں لوگوں کی آمد پر کئی سختیاں کی گئی ہیں، مگر اس کے باوجود فنگس کی وبا بار بار پھیلتی رہی۔ اور ویورز، اب صورتحال یہ ہے کہ دریافت کے قریب 60 سال بعد لوگوں کی اکثریت اس غار تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔ سیاحوں کے لیے پاس ہی اس کی ایک نقل تیار کی گئی ہے۔ آسٹریلیا کے صحرا میں مقدس پہاڑ فہرست میں شامل یہ مقام قدرے نیا ہے، جہاں حال ہی میں عوام کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس کا نام اولور ہے اور اس سے آئرس راک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کئی برسوں سے مشہور سیاحتی مقام رہا۔ پابندی اس سے قبل لوگ شدید گرمی میں 348 میٹر اوپر چڑھائی کرتے تھے۔ موسم گرما میں درجہ حرارت 47 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے۔ اس چڑھائی میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تاہم یہاں کے مقامی باشندوں کے لیے مقدس مقام ہے۔ وہ طویل عرصے سے یہ چاہتے تھے کہ سیاح ان کی روایات کا احترام کرتے ہوئے اس پہاڑ پر نہ چڑھے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے نیشنل پارک میں درخواست دائر کی تھی اور سن 2017 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ سیاح اس مقام پر قدم نہیں رکھ پائیں گے۔ 25 اکتوبر 2019 وہ آخری دن تھا جب لوگوں نے اس پہاڑ پر چڑھائی کی۔ اس کے بعد سے یہاں آنے پر پابندی ہے۔ اس روز سیاحوں کی لمبی قطاریں دیکھی گئی تھیں۔ مقامی روایات کے مطابق زمین پر زندگی سے قبل بھی اس میں مقدس مقامات موجود تھے اور اس کا ثبوت ان کا ایمان ہے اور دیگر مقدس مقامات کا وجود انسانوں سے پہلے سے ہے۔ جی تو ویورز، یہ تھے وہ چند مقامات جہاں اب سیاح اور عام لوگوں کو جانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔